Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 9 ICSE board. The name of chapter is seed structure and germination. This is the chapter number 6 and unit 3rd plant physiology. तो प्लांट फिजियोलॉजी का सीड एंड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन का टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। देखो बेटा, कंसंट्रेट करोगे ना तो डेफिनेटली मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको ये समझ के जाओगे आप यहाँ से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सीड क्या होती है। सीड के बारे में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, सीड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जर्मिनेशन पढ़ना है। तो सीड क्या होती है, जैसे एक बेबी होता है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में बेबी होता है तो बेबी जो होता है वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है ना, या तो वो मैन बनता है या तो वुमेन बनता है। तो बिल्कुल वैसे ही सीड भी हमारी क्या होती है, सीड भी एक बेबी है, एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चे जैसा है, इट इज़ कॉल्ड बेबी। और फिर वो बड़ी होकर के क्या बन जाती है, प्लांट्स में बदल जाता है। किस में बदल जाती है, प्लांट्स में बदल जाता है। ओके, तो चलो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को, जो भी पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ़्रूट क्या होता है। आप लोगों ने फ्रूट तो बहुत बार खाया होगा, है ना, बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे आप लोगों ने, लेकिन ये फ्रूट होता क्या है, क्या खाते हैं हम लोग। सो ये फ्रूट जो होता है वो इन लार्ज रिपेंड ओवरी, जो फ्रूट्स की जो हमारा सीड है, ठीक है, जो हमारा प्लांट्स है, प्लांट्स की जो ओवरी होती है वो पक करके क्या बन जाती है, वो बन जाती है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो लार्ज ओवरी होती है हमारे फ्रूट्स की, जो हमारे प्लांट्स की, वो बाद में कन्वर्ट होकर बन जाती है फ्रूट्स। द ओवेरियन वॉल फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल, और जो ओवेरियन की वॉल होती है, यानी कि जो ओवरी की वॉल होती है जिसको ओवेरियन वॉल कहा जाता है, वो इस फ्रूट की वॉल कहलाती है। यानी कि जो फ्रूट वॉल है वो हमारी क्या है, ओवेरियन वॉल है, जिसमें सीड क्लोज होती है। क्या होती है, सीड क्लोज होती है। आप लोगों ने मैंगो में तो बहुत अच्छे से देखा होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंगो का दिया गया है। यहाँ पर मैंगो का क्या दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया है। और आपने देखा होगा कि ऊपर क्या होता है, फ्लशी गूदेदार जो फ्रूट होता है और उसके अंदर होती है बीच में एक सीड, है ना, क्या होती है, एक सीड होती है। तो ये जो सीड होती है वो हमारी किससे बनी है, वो हमारी ओवरी से मिलके बनी है। यानी कि ओवरी बड़ी होकर के रिपेंट जब पक जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में बदल जाती है। जो फ्रूट होता है वो मेनली प्रोटेक्ट करता है हमारी सीड को। देखो यहाँ पर फ्रूट जो है उसके अंदर सीड है, तो बेसिकली जो फ्रूट है वो क्या कर रहा है, सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, एंड और हेल्प करेगा सीड के डिस्पर्सल में, यानी कि सीड के जर्मिनेशन में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं सीड क्या है भाई। फ्रूट देख लिया, सीड देखते हैं। सीड जो होता है वो रिपेंड ओव्यूल होता है। क्या होता है, पका हुआ ओव्यूल। ओव्यूल मतलब एग, हम लोग बोल सकते हैं ओव्यूल मतलब एग, जिसको हम लोग अगर मेल और फीमेल अपनी ह्यूमन बींग से बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में। आप लोगों ने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि मेल में क्या होते हैं, स्पर्म सेल होती हैं, और फीमेल में क्या होती है, ओवरी होती है, ओव्यूल्स होते हैं। तो बिल्कुल सीड में भी वैसे ओव्यूल एग होते हैं, ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो होता है। इट कंटेन एन एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जिसका एम्ब्रियो जो होता है वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, नया प्लांट्स बना लेता है। और जिसके ऊपर एक होती है सीड कोट। सीड कोट मतलब जो उसके ऊपर बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसका हम लोग बोलते हैं उसको सीड कोट। एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल, ये जो है हमारे बेबी, जो हमारे बेबी है प्लांट्स है या बेबी सीड है, उसको जो है मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, यानी चोट चपेट जड़ वगैरह से बचाएगी। एग्जाम्पल है इसका बीन सीड, पीस एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है इसके। अब चलो देखते हैं ग्रेन क्या होता है। ग्रेन क्या होता है भाई, तो ग्रेन इज़ एक्चुअली अ फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड सीड कोट इज़ फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ग्रेन एक्चुअली एक फ्रूट होता है, एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। फ्यूज़ मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, फिर से यह ध्यान रखना कि ग्रेन इज़ अ एक्चुअली फ्रूट इन विच, ग्रेन एक फ्रूट है जिसमें फ्रूट वॉल जो हमारी होती है या फिर सीड कोट जो होती है हमारी, वो आपस में फ्यूज्ड होती है, आपस में मिली जुली होती है, और ये बनाती है एक प्रोटेक्टिव लेयर। इसका एग्जांपल आपको देने को बताऊं मैं तो होगा मेज़ और वीट, इसका एग्जांपल है। ठीक है,
अब चला देख लेते हैं मोर अबाउट सीड। सीड के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलो क्या है, इट इज़ मेच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ये मेच्योर ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं भाई, जाइगोट। ये सब आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो, है ना। तो एक बार रिवाइंडर करते चलो। It contains a tiny living plants, the embryo, develop the fused sperm nucleus, the yolk cell। इसमें एक टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे जो है प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है वो बाद में स्पर्म न्यूक्लियस में क्या बदल जाता है या फिर एग न्यूक्लियस में बदल जाता है। एम्ब्रियो जो होता है हमारा कंसिस्ट होता है मेनली रेडिकल से, जो बाद में रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरा है प्लेम्यूल्स जो बाद में शूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रेडिकल्स है वो बाद में फ्यूचर रूट कहलाती है, और जो प्लूम्यूल्स है वो बाद में फ्यूचर शूट बन जाता है। ठीक है, रूट यानी कि नीचे वाला हिस्सा हमारा प्लांट्स का हो जाता है, जड़ वाला हिस्सा, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है शूट, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है कि प्लूम्यूल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एंड कॉटिलेडन और सीड जो होते हैं लीव्स, वो बाद में क्या बन जाते हैं, वो लीव्स बन जाते हैं, यानी पत्तियाँ बन जाते हैं। जो कॉटिलेडन होते हैं या जो बीज होते हैं, बीज लीव्स होते हैं, उनको बाद में वो देखोगे तो बाद में वो फ्यूचर लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियो जो होता है रिमेन इन इनएक्टिव डॉर्मेंट स्टेट। अब हमारा एम्ब्रियो जो है, जो हमारा बेबी सीड है, ठीक है, उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो तब तक जो है हम बोले तो एकदम सुप्त अवस्था में, यानी कि सोता रहता है जब तक कि उसको कोई फेवरेबल कंडीशन ना मिले, है ना। तो जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो कैसे जो है जर्मिनेट करेगा। अभी आप ये सारी चीज़ें डिटेल में देखोगे, है ना। तो चलो मैं एक एक पॉइंट को समझाती चल रही हूँ। द सीड may also contain endosperm which food material for the nourishment of the embryo during germination। जो सीड होती है उसमें एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है उसमें, एंडोस्पर्म होता है, जो मेनली हमारे जो बेबी प्लांट्स है भाई उसको भी तो खाना चाहिए। आपके घर में कोई बच्चा आता है, छोटा बच्चा होता है, छोटा बेबी बहुत नन्हा बच्चा है, तो वो खाना तो खाएगा नहीं, वो क्या करता है, उसको मिल्क मटेरियल चाहिए, इस तरह का मटेरियल चाहिए जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, तो उसको दूध दिया जाता है, मिल्क दिया जाता है ना। तो बिल्कुल हमारा जो बेबी प्लांट्स है, हमारा सीड है बेबी प्लांट्स, ठीक है, तो उसको भी क्या किया जाएगा भाई, उसको भी फूड मटेरियल चाहिए ताकि उसका नरिशमेंट हो सके, ताकि उसका जर्मिनेशन हो सके। तो ये सब उसको मिलता है कहाँ से, एंडोस्पर्म से। कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से। ठीक है, अभी आप लोग देखोगे कि अगर जिस प्लांट में एंडोस्पर्म नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और जिसमें एंडोस्पर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ये सब देखोगे। सो सीड कैन विदलेस अनफेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, ड्राउट। हमारी जो सीड होती है, आप लोग अपने घरों में जाकर देखो, घरों में मम्मी ने चने की दाल रखी होगी, चना रखा होगा, है ना, काला वाला चना रखा होगा, या फिर राजमा रखा होगा जिसको हम लोग सीड बीन सीड कहते हैं। वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो सब अभी क्या है, डॉर्मेंट कंडीशन में, मतलब ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे मम्मी ने उसको रखा हुआ है, लेकिन हम उसको निकाल करके अगर मिट्टी में डाल दें, उसको पानी अच्छे से दें, उसको लाइट अच्छे से दें, तो क्या करेगा, वो सीड जर्मिनेट कर जाएगी प्लांट्स में। नहीं है तो करके देखो, यकीन नहीं है तो करके देखो। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। हमारी जो सीड है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो सीड जो होती है वेरी करती हैं साइज़ में। कुछ सीड बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि इनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। डैट इज़, इसका एग्जांपल है पॉपी सीड, स्ट्रॉबेरी सीड, ये सारी सीड। कुछ सीड जो होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, जैसे मैंगो हो गया, जैसे प्लूम हो गया, प्लम हो गया। कुछ सीड जो होती हैं बहुत लार्जेस्ट होती हैं, दोज ऑफ कोकोनट एंड डबल कोकोनट, जिसका एग्जांपल है कोकोनट एंड डबल कोकोनट। और जो साइज़, शेप एंड स्ट्रक्चर है सीड का वो डिफरेंट होता है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है कंसिडरेबली, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सीड का सबका सेम होता है। बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप की सीड होती है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बेसिस पे ये सीड हमारी क्लासीफाई करती हैं दो बेसिस पे। एक होता है एल्बुमिनियस, दूसरा होता है एक्सएल्बुमिनियस। एल्बुमिनियस यानी कि वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म हो। ध्यान से सुनना बेटा, ऐसी सीड जो जिसमें एंडोस्पर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनियस सीड। इस सीड में कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। एंड एंडोस्पर्म जो होता है इसमें मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है सीरियल्सेस, मिलेट्स एंड पाम। एंड डाइकॉट एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है पॉपी, कस्टर्ड एंड एप्पल्स। तो देखो, जिसमें एंडोस्पर्म होगा उसमें जो है फूड जो स्टोर होगा वो हमारा एंडोस्पर्म में ही स्टोर होगा। जिसमें जो है, जैसे एल्बुमिनस जो सीड होगी, जिसमें एल्बुमिनस सीड है मतलब जिसमें हमारा एंडोस्पर्म होगा,
तो उसमें जो हमारा फूड स्टोर होगा वो हमारा एंडोस्पर्म में ही स्टोर होगा, है ना। दूसरा है हमारा एक्सो एल्ब्यूमिनस। एक्सो मतलब एग्जिट, जहाँ पर हमारा एंडोस्पर्म ना हो। तो ऐसी सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, डेट इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। इन सच सीड, इस सीड में कोटिलिडन जो होता है वो फूड स्टोर का काम करता है। याद रखना, जहाँ पर एंडोस्पर्म है वहाँ पर एंडोस्पर्म हमारा फूड स्टोर का काम करेगा, लेकिन एक्सो एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, एक्सो एल्ब्यूमिनस में क्योंकि यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं है, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं है, तो यहाँ पर हमारा खाने को स्टोर करने का काम कौन करेगा, कोटिलिडन्स करेगा। ठीक है, तो ये जो होता है थोड़ा थिक होता है। यहाँ पर जो वॉल होगी हमारी, जो एक्सो एल्ब्यूमिनस है उसमें जो कोटिलिडन की वॉल होगी वो थोड़ी सी थिक होगी, मोटी होगी एंड फ्लैशी होगी। इसका एग्जांपल है मोनोकॉट एक्सो एल्ब्यूमिनस का वेरिसेनेरिया ऑर्चिड्स एंड अमोर्फोफिलस, एंड डाइकॉट एक्सो एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल है ग्राम पी, मैंगो, मस्टर्ड एक्सेट्रा। सो पता चल गया आप लोग को क्या होता है एल्ब्यूमिनस एंड एक्सो एल्ब्यूमिनस। अब भाई ब्रॉडली जो सीड है वो दो काइंड्स में होती हैं, एक होती हैं मोनोकोटिलिडन्स, दो होती है डाइकोटिलिडन्स। मोनो मीन्स जिसमें सिर्फ एक कोटिलिडन्स हो, डाई मतलब दो होता है, डाइकोटिलिडन मतलब जिसमें सिर्फ दो सीड हों। सो मोनोकोटिलिडन सीड जो होती हैं उसमें वन कोटिलिडन होते हैं, मतलब एक सीड लीफ होती है, एग्जाम्पल मेज, ग्रासेस। डाइकोटिलिडन सीड जो होती हैं उसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, लाइक एग्जाम्पल पी, ग्राम बीन। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग डाइकोटिलिडन का, यानी कि द बीन सीड का। द बीन सीड यानी कि राजमा, जो मैं बात कर रही हूँ राजमा की, है ना। आप लोगों ने खाया होगा राजमा का, यूज़ किया होगा। सो देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स सच एज ब्रॉड बीन, लिमा बीन, फ्रेंच बीन एक्सेट्रा, बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सीड इज सेम। मोस्ट आर किडनी शेप विद अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव साइड। तो बेसिकली आप लोगों ने तरह तरह की ब्रॉड बीन देखी होगी, बहुत मोटी देखी होगी, बहुत पतली देखी होगी, फ्रेंच बीन देखी होगी। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की बीन होती है। हमारे वहाँ तो मेनली उसको सिंपल राजमा बोलते हैं। बट होता क्या है बेटा कि जनरली ये लोग स्ट्रक्चर में सेम होती है, मतलब देखने में आपको थोड़ा स्ट्रक्चरली जो है वो सेम दिखाई देंगी। और अधिकतर जो बीन होती हैं वो किडनी शेप्ड ही होती हैं, मतलब किडनी लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव साइड होती हैं। अब जो है इसको देखोगे आप लोग कि क्या होता है टेस्टा, क्या होता है टेगमन, क्या होता है। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो आपको पता है इधर वाला कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड, और इधर वाला हमारा कॉन्केव साइड है। जो अंदर से थोड़ा दबा हुआ होता है वो हमारा कॉन्केव साइड, और जो अंदर से थोड़ा बाहर से थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है वो हमारा कॉन्वेक्स साइड है ना। अब इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट है, देख रहे हो आप लोग, जो कोटिलिडन का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं उसको, टेस्टा। इसके अंदर छोटा सा होल होता है, छोटा सा छेद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। फिर हमारा जो होता है, हमारा जो कोटिलिडन है वो जो है रेडिकल्स, इसमें रेडिकल निकलती है। रेडिकल जो होती है वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है शूट में। हमारी जो रेडिकल है हमेशा याद रखना कि बाद में वो क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी, है ना। अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, अभी इसको देखेंगे इस डायग्राम को, पहले जहाँ पढ़ लेते हैं। तो देखो सीड कोट, जो सीड कोट होती है हमारी वो कंसिस्ट होती है किससे, जो बीन की हमारी सीड कोट है वो किससे कंसिस्ट है, किससे मिलकर बनी है, टेस्टा से। हमारा ये वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, टेस्टा। ये वाला पार्ट हमारा टेस्टा है, अंडरस्टैंड। आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग होती है ये, जो मेनली हमारे प्लांट्स, देखो बेटा हमेशा याद रखना कि जो सबसे ऊपर वाल प्रेजेंट है वो मेनली क्या काम करेगा, वो मेनली प्रोटेक्शन का काम करेगा, है ना। उसके बाद है हमारा टेगमेन। टेगमेन जो होता है वो थोड़ी अंदर से इनफिल्ड, जो टेगमेन होता है हमारा थोड़ा सा क्या होता है, वो अंदर से थिन होता है। ये देखो यहाँ पर इसको पूरा खोल दिया गया, बीन शेप को यहाँ पर पूरा खोल दिया गया है। तो यहाँ पर जो खुला हुआ है डाइकोटिलिडन, ग्राम पी, बीन का एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर देखो टेस्टा के जस्ट बाद आपको दिखाई दे रहा है टेगमेन। क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट टेगमेन दिखाई दे रहा है। जो टेगमेन है वो अंदर से पतला है ना। देखो इन कंपैरिजन टेस्टा के बदले, टेस्टा के कंपैरिजन में टेगमेन कितना पतला है ना। एंड ये टेस्टा के बाद होता है, देखो टेस्टा के बाद हमारा क्या है, टेगमेन है ना। सो ये भी हमारा प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। हीलम की बात करें तो हीलम जो होता है वाइटिश ओवल स्कार होता है, जो कॉन्केव साइड होता है सीड का। यहाँ पर आप देख रहे हो हीलम, कहाँ गया हमारा हीलम भाई, हीलम कहाँ चला गया हमारा, हाँ ये कॉन्वेक्स साइड आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, हीलम, है ना। हीलम जो होता है इस रिप्रेजेंट करता है स्पॉट, ये स्पॉट आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेनली नाउ सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना। वाज अटैच टू ओवरी थ्रू द प्लेसेंटा। जैसे आप लोग ह्यूमन बींग्स में बात करते हैं तो जो बेबी होता है वो 9 महीने क्या होता है, मदर की प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है।
ठीक है, जो नाभि होती है उस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में जो हीलम है वो प्लेसेंटा की तरह, मतलब कि जो प्लांट्स का हीलम है, जो प्लांट्स का है वो सीड से अटैच रहेगा, ओव्यूल से अटैच रहेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अटैच टू द ओवरी वॉल थ्रू द प्लेसेंटा, ये ओवरी वॉल से अटैच रहेगा प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, अब एक टाइनी पोर होता है हमारा, मैंने बताया था उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल होता है उसको बोलते हैं टाइनी पोर। इस माइक्रोपाइल का बहुत ज़्यादा फंक्शन है हमारे प्लांट्स में। क्या फंक्शन है, चलो देखो। व्हेन सोक्ड इन वाटर, ये मेनली जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। माइक्रोपाइल जो होता है वो हमारे एम्ब्रियो के लिए अवेलेबल करता है एक सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। ये प्रोवाइड करता है डिफ्यूज़न रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब भाई हमारा जो छोटा बेबी प्लांट्स है उसको भाई सांस भी तो लेना है, उसको गैसेस एक्सचेंज भी तो करना है, वो कैसे करेगा। तो प्लांट्स में कोई ऐसा मतलब ऑर्गन फिक्स नहीं होता, तो वो लोग मेनली डिफ्यूज़न के ज़रिए ही अपने आप को क्या करते हैं, अपने गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सो मेनली हमारा माइक्रोपाइल क्या क्या काम कर रहा है, पहला तो एब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर का, एंड सेकंड काम कर रहा है क्या कि वो डिफ्यूज़न कर रहा है, डिफ्यूज़न ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये प्रोवाइड फॉर डिफ्यूज़न फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब चलो देखते हैं कि जो बिलो द सीड कोट आर टू थिक कॉटिलेडन विच कंटेन फूड और एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्टेड। अब हमारा सीड कोट के नीचे 2 थिक जो है कॉटिलेडन होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एक एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। पहला होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लूम्यूल्स। जो एम्ब्रियो होता है वो कंसिस्ट होता है 2 पार्ट में, एक होता है रेडिकल्स एंड दूसरा होता है प्लूम्यूल्स। रेडिकल्स जो होता है वो आफ्टर बाद में जो बड़ा हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है रूट में, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। और जो प्लूम्यूल्स होता है वो बाद में जो है लेटर कन्वर्ट हो जाता है शूट में। प्लूम्यूल जो होता है वो शॉर्ट स्टेम होता है एंड पेयर ऑफ टीनी लीव्स, बहुत छोटे छोटे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ग्रोइंग पॉइंट में बिटवीन देम। ठीक है, सो आप लोग को इसको केमिस्ट्री वाला रेडिकल नहीं समझना है, इसकी स्पेलिंग होती है RAD, ठीक है, ICLE, इसकी स्पेलिंग ये होती है। अब आपको प्लांट्स में 2 रीजन दिखाई देंगे, एक होता है एपिकोटाइल, दूसरा होता है हाइपोकोटाइल। क्या होता है एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, मैं आप लोग को समझा देती हूँ डायग्राम से। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, मान लो बीन शेप का मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिया मैं, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बना कर दिखाती हूँ। ये मैंने इसको बनाया, ठीक है, बीन शेप, ये थोड़ा सा ऐसे है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या है, जो हमारा ये वाला है रेडिकल, जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, है ना। और ये हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपको लीफ जैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लूम्यूल्स। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लूम्यूल बाद में कन्वर्ट हो जाएगा शूट में और रेडिकल बाद में कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, है ना। अब भाई यहाँ पर जो है ये एक्सिस ऑफ अटैचमेंट है, जहाँ पर ये अटैच है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर अटैच है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ अटैचमेंट। फिर से लिख दे रही हूँ मैं, एक्सिस ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, सो एक्सिस ऑफ अटैचमेंट और रेडिकल के बीच का जो भी गैप होता है, जो भी दूरी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोकोटाइल। ठीक है, और हमारा एक्सिस ऑफ अटैचमेंट और प्लूम्यूल के बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एपिकोटाइल। ये आप लोग को याद करना है। अब आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को बस इतना याद रखना है, एक्सिस ऑफ अटैचमेंट से रेडिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, एंड एक्सिस ऑफ अटैचमेंट से जो भी डिस्टेंस होता है प्लूम्यूल्स का उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो एक बार इसमें देख लेते हैं। द रीजन ऑफ एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन एंड प्लूम्यूल इज कॉल्ड एपिकोटाइल, है ना। एंड रीजन ऑफ एक्सिस ऑफ बिलो द कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। जो हमारा बिलो द कॉटिलेडन मतलब कॉटिलेडन के नीचे वाला जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल होगा। इसलिए आप लोग को याद रख लेना है, डायग्राम तो प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो चलो अब बात करते हैं मेज़ ग्रेन की। आपने देखा होगा मक्के का छोटा सा दाना आप लोग देखे होंगे, है ना। तो मेज़ ग्रेन एक्चुअली जो होता है वो सिंगल सीड होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीड होता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलेडन बोलेंगे, मोनोकोटिलेडन बोलेंगे। इसकी जो फ्रूट वॉल होती है सीड कोट की, वो फ्यूज होती है। मैंने बताया था आपको कि मेज़ की जो ग्रेन होता है इसको ग्रेन बोलते हैं, इसके ग्रेन को फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रूट वॉल जो होती है एंड सीड कोट आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं और काम करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसका जो फ्रूट होता है उसको हम लोग ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। अब मेज़ ग्रेन में जो स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन पाया जाता है, ये याद रखना बेटा, मेज़ ग्रेन जो होती हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन लेयर।
क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। मेज ग्रेन में, फिर से सुन लो, मेज ग्रेन में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन्स पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। एम्ब्रियो जो होता है वो कंसिस्ट होता है सिंगल कॉटिलेडन से, यहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं स्कैटुलम। ठीक है, यहाँ का जो हमारा जो मेज ग्रेन है उसका जो एम्ब्रियो बना होता है वो सिंगल कॉटिलेडन से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटुलम। क्या बोलेंगे उसको? स्कैटुलम। ये याद रखना है। एंड रेडिकल अ प्लेम्यूल्स, आ रेडिकल्स एंड अ प्लेम्यूल्स। ठीक है, एक रेडिकल्स होता है और एक प्लेम्यूल्स होता है। और प्रोटेक्टिव शीथ होती है जिसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है जिसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा मतलब जो रूट वाला का स्ट्रक्चर होता है। और जो प्लीम्यूल्स टूवर्ड होता है अपर द ब्रॉडर साइड में, उसको बोलते हैं कॉल्यूप्टाइल। क्या बोलते हैं? कॉल्यूप्टाइल। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारी प्लीम्यूल्स की प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्यूप्टाइल, और जो हमारी रेडिकल्स की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, शीट होती है, उसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। यहाँ पर देखो, डायग्राम में जूम करके दिखाने कोशिश कर रही हूँ आप लोग को। देखो बेटा, जो मेज ग्रेन होते हैं वो मोनोकॉटिलन होते हैं और एंडोस्पर्मिक होते हैं। सम अदर एग्जाम्पल टाइप ऑफ ग्रेन बीट ओर। एक्सटर्नल फीचर यहाँ पर देखो आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रीमेंस ऑफ स्टाइल्स का पोर है ना, यहाँ ये हमारा एंडोस्पर्म है। ये पोजीशन है, रेडिकल्स जो है हमेशा वो नीचे की साइड होगा, ये हमारा रेडिकल है, आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये हमारा क्या है? रेडिकल है। और ये पोजीशन है प्लीम्यूल्स की। प्लीम्यूल्स हमारा ऊपर की तरफ होगा और जैसे कैसा होगा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये स्कैटुलम है। स्कैटुलम यानी कि यहीं पर कॉटिलेडन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, स्क्वैटुलम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉटिलिडन। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कॉटिलिडन। ठीक है, इतना याद रखना। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देती हूँ कॉटिलिडन। चलो पूरा ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारा आप लोग को याद रखना है कि स्कॉटिलिडम मतलब कॉटिलिडन, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, सो अब ये एक्सटर्नल बाहर से तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे करने पे इसको दिखाई देने को दिखा है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया, सबसे ऊपर इसकी एक दीवार होती है जिसको हम लोग बोले टेस्टा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ऊपर वाली बात जो होती है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग टेस्टा बोलते हैं। वेयर इज पेंसिल? सबसे बाहरी वाला जो कोट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा, है ना। ये वाला हमारा टेस्टा है। और उसके अंदर हमारे मेज़ के अंदर जो है, जो मेज़ ग्रेन होता है उसमें एक प्रोटेक्टिव क्या होता है? एक प्रोटीन पाया जाता है स्पेशल टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरिन लेयर। ये हमारा क्या है? स्पेशल प्रोटीन है, स्पेशल टाइप प्रोटीन है, इसको स्पेशल प्रोटीन बोल दे रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा एंडोस्पर्म है, देन हमारा एपिथेलियम है, उसके बाद हमारा स्कैटुलम है। स्कैटुलम यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉटिलेडन। ठीक है, स्कैटुलम को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉटिलेडन। यहाँ पर लिखा है ना। अब देखो, जो हमारा कॉल्यूप्टाइल है, कॉल्यूप्टाइल वो हमारा प्लीम्यूल्स के ऊपर रहेगा। कॉल्यूप्टाइल हमारा क्या होगा? प्लीम्यूल्स के ऊपर रहेगा। और ये जो है हमारा शॉर्ट प्लीम्यूल्स, उसके ऊपर कॉल्यूप्टाइल जो है वो भी बड़ा जब होकर के क्या बन जाएगा? वो भी कन्वर्ट हो जाएगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग शूट बोलेंगे। हमारा ये रेडिकल है और रेडिकल के नीचे एक होता है कॉलियोराइजा, जो बाद में फाइब्रस रूट बन जाएगी। बाद में क्या बन जाएगी? ये फाइब्रस रूट। ये हमारे जो है एम्ब्रियो के पार्ट हैं। आपको ये दिखाई दे रहे हैं, कॉल्यूप्टाइल, प्लीम्यूल्स, रेडिकल्स, कॉलियोराइजा, ये सब हमारे एम्ब्रियो के पार्ट हैं। जो हमारा प्लीम्यूल्स का आउटर कवरिंग है उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्यूप्टाइल, और जो हमारी रेडिकल्स की आउटर कवरिंग है उसको हम लोग बोलेंगे कॉलियोराइजा, या फिर प्रोटेक्टिव शीट बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? चलो, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया, तो डिफरेंस आप खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जर्मिनेशन से, और मैं कोशिश करूँगी कि पार्ट 2 में हम लोग इस पूरे जो चैप्टर को है पूरा फिनिश कर डालें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो। और कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।